तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आपको कि आज का टॉपिक जो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएशन के 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आप लोगों को क्लास में हम डिफरेंशिएशन के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको काफ़ी मदद मिल सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, आपका जो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है वो दिया है y बराबर साइन एक्स के पावर log x, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको निकाल देना है। और ये जो क्वेश्चन है वर्ष 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम यानी कि एग्जाम के रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और हमारा ये मकसद होता है कि आप अधिक से अधिक पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस करें, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे अंत तक। तो देखिए, इसका हम आज के क्लास में यानी कि हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और आप यहाँ लिखेंगे y बराबर साइन एक्स के पावर log x, साइन एक्स के पावर log x। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा जाता है दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, यानी कि आपको दोनों तरफ log लेना है। तो यहां लिख दिए दोनों तरफ log लेने पर। तो यहां हो जाएगा log y बराबर log साइन एक्स के पावर log x। ठीक है, log हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ जो साइन के पावर में log x है उसको हमें नीचे लाना है। तो नीचे लाने का सिंपल एक तरीका है, आप log ले लीजिए और log लेने के पश्चात आप इस पावर को नीचे ला सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ हो जाएगा log y बराबर, ये नीचे आ गया तो log x log sin x, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो आइए इसको हम लिखते हैं। यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा d log y बटे में dx बराबर d log x इंटू log साइन एक्स, ये हो गया बटे में dx। अब देखिए, यहाँ जो है वो dy है, यहाँ क्या है तो dy यानी कि log y है, तो आपको नीचे जो है ना dy लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे d log y बटे में dy इंटू dy बटे में dx। ठीक है, अब देखिए बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको आप u और इसको आप v मान लीजिए। तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो क्या होता है, यानी कि u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है गुना के रूप में u रखकर v का dc प्लस v रखकर u का dc, v रखकर u का dc। तो अब आप यहाँ लिखेंगे u रखकर v का, यानी कि log x रख के, और आपको भी ये है तो d log साइन एक्स हो गया बट्टे में। अब बहुत बच्चे यहाँ लिखेंगे dx। देखिए, ये जो साइन एक्स है ये log का थीटा है। क्या है? log का थीटा। तो यहाँ आप लिखेंगे d साइन एक्स, क्योंकि log का थीटा साइन एक्स है और नीचे भी साइन एक्स लिखेंगे तभी log का dc हो पाएगा। इनटू यहाँ लिखेंगे d साइन एक्स बटे में dx प्लस, यानी u रखकर v का dc कर दिए, अब v रखकर u का करेंगे, यानी कि log साइन एक्स इंटू, अब देखिए बाबू ये है क्या आपका, ये आपका u है तो इसका करिए तो d log x बटे में dx। ठीक है, अब यहाँ आप आइए बाबू, अब देखिए log x का क्या होता है तो 1 बटे y इंटू dy बटे में dx बराबर।
अब आप देखेंगे log x है तो log x उतारेंगे इनटू, अब देखिए log x का क्या होता है, तो log x होता है 1/x, तो 1/x के बदले में sin x, 1/sin x इनटू sin x का डीसी cos x, sin x का डीसी cos x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये बन पाएगा। यानी कि साइन का डीसी होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x। तो ये जितना भी आपको ये है ना फॉर्मूला, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए log sin x है तो लिखेंगे log sin x, log sin x इनटू और log x का 1/x। अब देखिए यहाँ जो 1/y है इसको आप उधर भेजेंगे, तो अब देखिए dy बटे में dx बराबर ये y, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट के रूप में आप देंगे, तो ऊपर है log x इनटू 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है cosec x। क्या होता है बाबू, cosec x। तो यहाँ लिखेंगे 1/sin के, या फिर देखिए यहाँ देखिए cos है ना, तो cos x अब बटे में sin x, तो cos बटे sin क्या होता है, वो जाता है cot। अब देखिए प्लस यहाँ log sin x अब बटा में x हो गया। आगे बढ़िए, अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का मान पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y का मान कितना है, तो sin x के पावर log x। तो यहाँ आप y का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका sin x के पावर log x इनटू, अब देखिए यहाँ हो जाएगा log x, log x। और cos बटे साइन क्या होता है, जैसे साइन बटे cos इक्वल टू tan होता है, उसी प्रकार से cos बटे साइन इक्वल टू cot होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे cot x प्लस, अब देखिए log x है तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ log sin x अब बटा में x है, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बाबू हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है y बराबर साइन लॉग एक्स, y बराबर साइन लॉग एक्स, तो dy बटे dx का मान निकालना है। और ये भी क्वेश्चन 2021 के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। किसमें बाबू, वर्ष 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए सभी के सभी जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले, 2 नंबर वाले प्रश्न है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या होती है 30, जिसमें से आपको 15 बनाना होता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तौर पे हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप पे हो, चाहे वो लॉन्ग टाइप पे हो। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन 2 चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप अच्छे परसेंट से पास हो सकते हैं मैथ्स में। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। उसके बाद y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अब यहां लिखेंगे dy बटे dx, क्या लिखेंगे, dy बटे dx। यहां हो जाएगा dy बटे में dx बराबर d साइन log x अब बटे में d। अब देखिए ये जो log x है ना बाबू, ये जो है साइन का क्या है, थीटा है। साइन का थीटा है तो नीचे भी थीटा रहेगा तभी साइन का डीसी होगा। तो यहां हो जाएगा log x इंटू d log x अब बटे में dx। तो अब देखिए dy बटे में dx बराबर साइन का डीसी cos, उसके बाद log x इंटू और log का 1/x, ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे dy बटे में dx बराबर cos log x अब बटे में x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें उम्मीद है कि 2 नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका y बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको निकाल देना है। और ये भी क्वेश्चन 2021 के प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि समझ लीजिए कि केवल डिफरेंशिएशन से आपको ऑब्जेक्टिव हर साल आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा, केवल 100 टाइप में डिफरेंशिएशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। क्योंकि केवल डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे टोटल 44 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। यानी आप इन 2 चैप्टरों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चिंत रूप से बेहतर अंक ला सकते हैं क्लास 12th में। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद दिया है y बराबर अंडर रूट साइन फिर अंडर रूट एक्स। तो अब आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और गणित का कोई भी क्वेश्चन हो आप पहले उसके प्रोसेस को समझिए कि आखिर ये किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन में आसानी से बना सकते हैं। और एक नियम है गणित का, यानी कि गणित में अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए 2 चीज जरूरी है। पहला, आपका जितना सूत्र है उसको रिवाइज कीजिए और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप समय के रहते हुए क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिख दिए y बराबर अंडर रूट साइन रूट एक्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, ये आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद dy बटे में dx बराबर d अंडर रूट साइन रूट x अब बटे में। अब देखिए ये जो रूट अंडर के अंदर जो ना साइन रूट x है ये रूट का थीटा है, तो नीचे भी उसको लिखना पड़ेगा साइन रूट एक्स, तभी आप रूट का थीटा यानी कि डिफरेंटिएटिंग कर पाइएगा। अब देखिए इनटू यहां लिखेंगे डी साइन रूट एक्स, क्या लिखेंगे बाबू, डी साइन रूट एक्स अब बटे में डी रूट एक्स, क्योंकि ये साइन का थीटा है। फिर यहां होगा डी अंडर रूट एक्स बटे में डी एक्स, ठीक है। डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब देखिए रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है अवकलन वो 1/2 अंडर रूट एक्स यानी कि साइन रूट एक्स इंटू, अब साइन एक्स का जो होता है वो होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो यहां लिखेंगे कॉस रूट एक्स, क्या लिखेंगे बाबू, यहां आपको लिखना है कॉस रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स। अब देखिए आगे का प्रोसेस, यहाँ डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब ऊपर वाला हो जाएगा कॉस रूट एक्स, देखिए 2 में 2 से होगा तो 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें दिया है y बराबर कॉस अंडर रूट साइन एक्स, यानी कि आपको कर देना है कॉस इंटू अंडर रूट साइन एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। और ये जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न, किसमें बाबू 2019 में पूछा गया है। और चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और हम क्वेश्चन को उतारेंगे। यहां आप लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है y बराबर कॉस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या आप लिखेंगे, तो यहां आप लिखेंगे डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहां आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे
डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहां होगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी कॉस अंडर रूट साइन एक्स। अब बटे में, अब देखिए यहाँ पे कॉस का थीटा है अंडर रूट साइन एक्स, तो नीचे भी लिखना पड़ेगा डी अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि ये कॉस का थीटा है। अब देखिए इंटू डी अंडर रूट साइन एक्स, अब बटे में डी अंडर रूट, सॉरी यहाँ आप देखिए रूट का थीटा क्या है साइन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, अब बटे में डी एक्स। आया समझ में? अब आप देखिए यहां आपको करना है कॉस अंडर रूट साइन एक्स का, तो कॉस का जो डीसी होता है वो माइनस साइन एक्स, क्या होता है बाबू, तो माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर देखिए इंटू रूट एक्स का जो होता है 1/2 रूट एक्स यानी कि साइन एक्स इंटू, अब देखिए साइन एक्स का क्या होगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए बाबू बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इस साइन एक्स को और इस साइन एक्स से काट देते हैं, तो वहां आप अगर काटते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी थीटा नहीं कटता है, और ये जो है वो साइन का देखिए थीटा है, इसलिए अभी काटना नहीं है। अब देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब बटे में 2 अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अंडर रूट साइन एक्स, तो डी वाई